समूचे उत्तर भारत में जिस तरह से बारिश और मानसून का कहर लगातार जारी है और हिमाचल प्रदेश भी इससे अछूता नज़र नहीं आ रहा है। पहाड़ भी कहीं ना कहीं जलमग्न होते हुए नज़र आ रहे हैं। जिस तरह से लगातार 72 घंटों से ज़्यादा बारिश हुई है और उसके चलते जो है वो अमूमन जो पहाड़ हैं वो भी कहीं ना कहीं बारिश की चपेट में आए हैं। बाढ़ जैसी स्थिति है। इस तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ मौजूद है सांसद मंडी प्रतिभा सिंह और हिमाचल प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्षा। क्या कुछ कहेंगी? लगातार सरकार भी मॉनिटर कर रही है और पार्टी स्तर पर भी, संगठन तौर पर भी जो है वो हेल्पलाइन नंबर जारी किए गए हैं। किस तरह की स्थितियां इस समय बनी है और क्या कुछ रेस्क्यू ऑपरेशन किस तरह से चलाए जा रहे हैं पूरे प्रदेश भर में? प्रतिभा जी, बहुत बहुत स्वागत आपका एमएच में खास बातचीत के लिए। धन्यवाद जी, धन्यवाद। मैम, जानना चाहेंगे जिस तरह से लगातार मानसून सक्रिय है और इस बार मानसून समय से पहले भी आया और जिस तरह से लगातार बारिशों का दौर है, प्रदेश में प्रलय जैसी स्थिति हो गई है, क्या कहना चाहेंगे? किस तरह से रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है? देखिए, ये एक बहुत ही विकट परिस्थिति हिमाचल प्रदेश के लिए आ खड़ी हुई है, जिसमें हज़ारों लोग प्रभावित हुए हैं। लोगों के घर बह गए, लोगों की जान माल का खतरा हो गया, लोगों के खेत टूट गए, लोगों के बागवानों के जितने भी पेड़ थे सेबों के वो गिरे पड़े हैं। तो ऐसी स्थिति में लोग बहुत ऐसे महसूस कर रहे हैं कि हमारे ऊपर कोई पहाड़ आ टूट पड़ा है। तो इसके लिए हम केंद्र सरकार से भी आग्रह करेंगे वो आपदा की स्थिति घोषित करके हिमाचल प्रदेश को तुरंत से तुरंत राहत देने की कोशिश करें। एक एरियल सर्वे करने के लिए भी कोई हेलीकॉप्टर उपलब्ध करवाया जाए और हमारी आर्मी, होमगार्ड, पुलिस, नौजवान जो लगे हैं, काम कर रहे हैं, उनको भी उनका मनोबल बढ़ाने के लिए भी उनको सहायता देने की आवश्यकता है, ताकि वो भी जिस तरीके से लोगों अपनी जान जोखिम में डालकर लोगों की मदद कर रहे हैं। तो हम चाहते हैं कि ऐसी स्थिति में केंद्र सरकार की हमको हर संभव मदद मिलनी चाहिए। मैं आदरणीय मोदी जी से भी आग्रह करूंगी कि ऐसी स्थिति में हमें राजनीति से ऊपर उठकर लोगों की मदद करने की आवश्यकता है। हिमाचल पहले ही कर्जे में डूबा हुआ है और ये एक नई आफत हमारे सामने आ खड़ी हुई है। तो उसमें केंद्र सरकार की मदद के बिना हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो तुरंत केंद्र सरकार हमें इसमें धनराशि उपलब्ध करवाएं और जो भी हर संभव मदद की लोगों को संभावना है वो केंद्र सरकार से हमें दी जाए। मैं दूसरे हमारे जो 3 सांसद महोदय हैं उनसे भी आग्रह करूंगी, चाहे वो नड्डा जी है, अनुराग जी है और हमारे कश्यप जी हैं, कि वो भी इसमें बढ़ चढ़ कर केंद्र सरकार से आग्रह करें कि हमारे प्रदेश को अभी ऐसी स्थिति से उभारने के लिए उन्हें भी आवाज़ उठानी होगी और हम लोग अपने अपने क्षेत्र में जाकर लोगों की मदद के लिए जुटे हैं। आज आप देखते हैं, आज बारिश थोड़ी थमी है, नहीं तो ये थमने का नाम ही नहीं ले रही थी। पिछले 4-5 दिनों से मुसलसल बारिश हो रही थी और इतनी तेज़ रफ्तार से कि बाहर निकलना भी घरों से मुश्किल हो गया था। पर आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी मंडी का और कुल्लू का दौरा रखा है। वो भी एरियल सर्वे कर रहे हैं, देख रहे हैं कि कहाँ बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है, कहाँ तुरंत हमको राहत देने की आवश्यकता है। उन्होंने जो पुलिस विभाग को, होमगार्ड को और जितने भी हमारे दूसरे सेना बल है उनको भी तैनात किया है। वो भी अपनी जान को जोखिम में डालकर हर क्षेत्र में जाकर लोगों को बचाने का प्रयास कर रहे हैं। मैम, अगर बात की जाए जिस तरह से मुख्यमंत्री ने भी ये कहा है कि तमाम विधायक जो हैं वो जाकर भी अपने क्षेत्र में जाकर जो बाढ़ पीड़ित क्षेत्र है वहाँ पर या अन्य जगह पे जहाँ पे इस तरह की त्रासदी आई है उनकी मदद की जाए। क्या संगठन से भी कोई हेल्पलाइन नंबर्स या इस तरह से संगठन से भी वॉलंटियर्स जो हैं वो भेजे जा रहे हैं? देखिए, हमने भी पार्टी की तरफ से ये निर्देश दिए हैं कि जितने भी हमारे पार्टी के ओहदेदार हैं, एमएलएस है, जनरल सेक्रेटरीज है, वो भी तुरंत जाकर लोगों को राहत पहुंचाने के लिए वहां पर जाएं और लोगों को जो भी संभव उस वक्त मदद कर सकते हैं वो मदद देने की कोशिश करें। और उसके लिए मुझे लगता है कि वो भी निकल गए हैं और वो भी फील्ड में जा कर काम कर रहे हैं। और जितने भी हमारे पार्टी के लोग हैं उनसे भी मैंने आग्रह किया कि ये वक्त घर में बैठने का नहीं है, अब आप जाकर अपने अपने क्षेत्र में जहाँ भी आपको लगता है कि नुकसान हुआ है वहाँ पर लोगों के बीच में जाकर लोगों को राहत भी दें और लोगों को सांत्वना भी दें कि ऐसी घड़ी में उन्हें विचलित नहीं होना है। अब हमारे पास सरकार है, सरकार काम कर रही है और हम मिलजुल कर
पार्टी की ये जो निर्देश है उसके मुताबिक काम करेंगे, और जो ये विकट स्थिति हमारे सामने आई है उसका भी हम डट कर सामना करेंगे। प्रतिभा जी, वहीं अगर बात किया, आप मंडी क्षेत्र के सांसद भी हैं, आप खुद लगातार दूरभाष से भी संपर्क में हैं, क्योंकि अगर सड़कों की बात की जाए वहाँ की हालत ठीक नहीं है, तो आप खुद भी क्या वहाँ पे रवाना हो रही हैं, और क्या आपने पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर भी आपके साथ जाएंगे? अब पहले तो हमने सोचा था कि आज ही निकलेंगे, पर आज ऐसी स्थिति नहीं है, वो टूर भी इशू करना पड़ता है, तो उस टूर को हमने इशू कर दिया है। विक्रमादित्य और मैं कल मंडी का दौरा करेंगे। मंडी के पास जाकर फिर हम दूसरे क्षेत्रों में, जैसे वहाँ से कुल्लू के तरफ रवाना होकर कुल्लू का भी निरीक्षण करके आएंगे, और जो भी पीडब्ल्यूडी के मंत्री अपने विभाग को निर्देश देंगे कि तुरंत इसमें काम किया जाए। कहीं कहीं छोटे छोटे ब्रिजेस टूट गए हैं, कहीं कहीं उसको ठीक करने की आवश्यकता है, कहीं बड़े पुल जो नुकसान हुए हैं उनको भी एक निर्धारित समय दिया जाएगा कि उस समय के अंदर अंदर उनको आना जाने, लोगों को आने जाने के लिए वो सुविधा प्रदान करें। मैम, जिस तरह से संसद का सेशन भी शुरू होने जाएगा, तो क्या आप अपील करेंगे कि वहाँ पे हिमाचल प्रदेश में जिस तरह से त्रासदी हुई है उसे राष्ट्रीय आपदा जो है वो घोषित किया जाए और ज़्यादा से ज़्यादा फंड यहाँ पे दिया जाए, क्योंकि यहाँ पे अगर टोपोग्राफिकल सिचुएशन देखा जाए तो भिन्न है, और अगर उसको किस तरह से रिस्टोर किया जाए, केंद्र अपनी पूरी मदद करे, क्योंकि मोदी जी लगातार कहते हैं हिमाचल मेरा दूसरा घर है, तो ये समय आ चुका है इस समय दिखाने का। देखिए, वैसे तो वो संदेश उन्हीं को चला ही गया है, उनको भी पता है कि हिमाचल प्रदेश में कितनी बड़ा नुकसान हुआ है, कितनी बड़ी त्रासदी आई है, और मुझे लगता है हमारे कहने से पहले ही वो अवश्य इसमें कदम उठाएंगे। इसको आपदा स्टेट घोषित करके यहाँ पर तुरंत उनके निर्देश के मुताबिक लोग काम करना शुरू करें, और जो हमने जाकर केंद्र सरकार से भी बात करनी है। अब हमारा जो ये 17-20 तारीख को शुरू हो रहा है उसमें भी हम आवाज़ उठाएंगे। हम लोग चारों मिलकर प्राइम मिनिस्टर के पास भी जाएंगे और उनसे भी आग्रह करेंगे कि ये काम, इसमें आपकी पूरी हमको मदद चाहिए, चाहे वो आर्थिक तौर से हो, चाहे वो जो संभव हमने लोगों को राहत देनी है उसमें भी उनकी पहल होनी चाहिए। उन्हीं के सहयोग से और उन्हीं के साथ से हम इस काम को कर पाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद जी। तो ये थे प्रतिभा सिंह, सांसद मंडी क्षेत्र, जिन्होंने साफ तौर पे कहा है कि जहां प्रदेश में इस समय प्रलय का रूप जो है वो रौद्र रूप बारिश और मानसून धारण कर चुका है, इसी को लेकर लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन जहां आवश्यकता है वहां पे जारी है। और इसी तरह से उन्होंने कहा है कि जिस तरह से मौसम में थोड़ी सी तब्दीली होती है, तो वो स्वयं कल जो है वो शिमला से लोक निर्माण मंत्री के साथ रवाना होंगी मंडी के लिए, और तमाम सर्वेक्षण किया जाएगा, और जो भी संबद्ध मदद जो है वो सरकार की तरफ से करने की होगी उसे भी किया जाएगा। संगठन की ओर से भी जो मदद है उसे भी लगातार किया जा रहा है, और केंद्र सरकार से भी ये मांग की जाएगी कि हिमाचल प्रदेश में जिस तरह से प्रलय आई है तो कहीं ना कहीं इसे भी राष्ट्रीय आपदा प्रदेश जो है वो घोषित किया जाए। बहरहाल देखने होगा कि आने वाले मानसून में क्या कुछ और निकल कर सामने आता है। मैं अपने सहयोगी पुष्पेंद्र चौधरी के साथ सुनील परमार, एमएचएन प्राइम, शिमला।